साल 2026 पर एक तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया के दो देश तख्ता पलट जैसे हालात पैदा होने के कगार पर हैं। ये दो देश हैं ईरान और बांग्लादेश। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की, जहां अचानक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह सुलग उठा है। इस बगावत को समझने के लिए आपको ईरान से आ रही तस्वीरों को बेहद गौर से देखना चाहिए। डीएनए मित्रों, ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर उत्तरी ईरान के इस्फहान और तबरीज जैसे शहरों तक लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अयातुल्ला खामनेई के शासन का विरोध कर रहे हैं। दक्षिण और पश्चिमी ईरान के शिराज और केरमन जैसे बड़े शहरों में भी लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो पूरे ईरान में शासन विरोधी आवाजें सुनाई दे रही हैं। खामनेई की सरकार और सिस्टम भी खामोश नहीं है। तेहरान समेत कुछ शहरों में सरकार विरोधियों पर ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब हम आपको वो कारण दिखाने जा रहे हैं जिनके चलते ईरान में आवाम सड़कों पर उतरी है और तख्ता पलट जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, ईरान के शहरों की है। खामनेई के खिलाफ इस व्यापक विरोध की पहली वजह अब आप समझ लीजिए, ईरान की करेंसी का तेजी से नीचे गिरना। रविवार को एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल का भाव 14.2 लाख हो गया था। यानी 14.2 लाख रियाल खर्च करने पर $1 जितनी वैल्यू मिलेगी। दूसरा बड़ा कारण है करेंसी के नीचे गिरने की वजह से लगातार ऊपर चढ़ती महंगाई। ईरान में खाद्य पदार्थों के दाम 72% तक बढ़ चुके हैं। इस वक्त राजधानी तेहरान में दूध 65,000 रियाल प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। सोचिए, 65,000 लीटर रियाल के भाव। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट की जो आशंका जताई जा रही है वो ठोस और बिल्कुल सच्ची नजर आती है। इस आशंका के पीछे सबसे बड़ी वजह है उन छात्र नेताओं के बीच मतभेद जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट करके यूनुस को गद्दी पर बैठाया था। बांग्लादेश के कथित छात्र नेताओं के बीच दो फाड़ क्यों हुई, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। डीएनए मित्रों, यूनुस सरकार का साथ देने वाले छात्रों में एक धड़ा ऐसा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार से नाराज है, जबकि दूसरा तबका ऐसा है जो यूनुस की विदेश नीति से नाराज होकर जमाते इस्लामी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दिसंबर के महीने में 7 बड़े छात्र नेता यूनुस से दूरी बना चुके हैं, जबकि 30 नेताओं ने नाराजगी से भरा पत्र यूनुस को भेज दिया।